अभी तक जो बिलीव नहीं कर रहे थे वो भी आज बिलीव कर रहे हैं हमारी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को देखकर कि हाँ भाई एक पीसी लेवल वीडियो भी अलाइट मोशन में बन सकती है। तो आप लोगों के लिए ही वेलकम टू पार्ट 4 यार। तो आप लोगों को पता ही रहेगा जब 2 एडिटर मिलते हैं तो कुछ इस टाइप की एडिट हो जाती है। पूरा प्रीव्यू आप लोगों को पार्ट 1 में मिलेगा और 1 बाय 1 करके हमने मल्टीपल ट्रांजेक्शन अभी तक सीख लिए हैं, क्योंकि 2 एडिटर मतलब जैसे कि पता रहेगा पार्ट 2 मेरी चैनल पे मतलब ड्यू टू ओपी पे अपलोड हुआ था और इसी तरह मल्टीपल पार्ट हमारे इस सीरीज के बन चुके हैं। तो ये तो हमारा पार्ट 4 है, बट अगर आप लोगों को पार्ट 1 देखना है तो मेरे चैनल पे है, पार्ट 3 देखना है तो भी मेरे चैनल पे है, पार्ट 2 मन की चैनल पे था और पार्ट 4 अगेन टू मन की चैनल पे है। बट अगर और पार्ट देख रहे तो मेरी चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। भाई आज क्या सीखेंगे, रुको अभी प्रीव्यू देखो। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पूरा प्रीव्यू 30 सेकंड का आप लोगों को पार्ट 1 में मिलेगा। वही सेम वीडियो हम अलग अलग पार्ट में बनाते आए, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन बनाते आ रहे हैं। और इस ट्रांजेक्शन का मैं हल्का सा ब्रेक डाउन करूं अभी से कि आप लोगों को ज्यादा आइडिया आ जाए। तो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट फोटो जूम आउट होके आ रहा है, उसके बाद फ्रेम टाइप के 2 फोटो आ रहे हैं। वो फोटो के राइट साइड पे टेक्स्ट शो हो रहा है और वापस से उसके ऊपर एक फोटो शो हो रहा है और उसके भी राइट साइड पे टेक्स्ट शो हो रहा है, जिसपे हमने जूम इन किया है टेक्स्ट पे, जिसे टेक्स्ट ज्यादा शो हो। तो आज वही सीखेंगे। तो सीधा चलते हैं हम अलाइट मोशन में यार। हम आ चुके हैं अलाइट मोशन में। मटेरियल और सब कुछ आप लोगों को मन की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने वही प्रोजेक्ट ऐड ऑन किया है। फोटो को मैंने क्या किया आप लोगों को पता ही रहेगा, ग्रुप लेयर किया है और रेक्टेंगल के साथ पार्ट 1 पार्ट 3 में आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने उसके ऊपर नल ऐड ऑन किया था। मैं स्केल पे आ चुका हूँ, 2 की फ्रेम दूंगा मैं स्टार्टिंग और स्टार्टिंग से थोड़ा आगे जाऊंगा। स्केल पे गया था मैं बेसिकली और स्टार्टिंग को मैं जूम आउट करूंगा जैसे पता रहेगा। और हमारा ग्रुप लेयर पे टाइल्स ऐड ऑन है जिसके कारण जूम इन कुछ इस टाइप का हो रहा है और ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर लूंगा, वही को मैं कॉपी कर लूंगा क्योंकि आगे भी हमको चाहिए रहेगा उसके कारण। अब जूम आउट में देखूँ कितना मेरे को चाहिए, उतना करने के बाद मैं डन करूंगा। तो यहाँ पे हमारा इतना तो हो चुका है, स्टार्टिंग में जूम आउट हो चुका है, पर भाई उसके ऊपर फोटो ऐड ऑन करने अभी हमको। तो चलो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ और ऐड ऑन कर रहा हूँ नल। या नल की जो लेंथ है वो मैं बहुत कम रख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। मेरे को ना एक पूरा प्रोजेक्ट को रोटेट करना है जूमिंग के साथ। जो नल अभी हमने जूम आउट किया था वही नल पे टैप मार के न्यू नल के साथ अटैच करूंगा और हमारा मूवमेंट ट्रांसफॉर्म और हमारा जो रोटेशन है और हमारा जो स्केल है सभी जगह मैं की फ्रेम दूंगा स्टार्ट और एंड पे, और एंड को मैं पूरा रोटेट कर लूंगा जिससे हमारा फोटो पूरा रोटेट हो जाएगा। कुछ इस टाइप का सेम की फ्रेम जैसे मैं पहले बोला स्केल पे भी मैं दूंगा और स्केल की एंडिंग की वैल्यू में जूम इन कर लूंगा कुछ इस टाइप की। और ग्राफ हमने कॉपी किया था वो भी पेस्ट कर सकते हो, या फिर अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी आप लोग कर सकते हो। मैंने यही ग्राफ कॉपी कर लिया और बाकी सभी जगह में यही ग्राफ में पेस्ट कर लूंगा कुछ इस टाइप का। और ये तो रोटेट होकर बकवासा हो चुका है, चलो अच्छा बनाता है। प्लस है कि मैं टैप मारा रेक्टेंगल ऐड ऑन कर रहा हूँ, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक स्ट्रेच कर रहा हूँ। स्ट्रेच करने के बाद हमारा जो नल है उसके मैं नीचे ला दूंगा। नीचे लाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे रोटेट हो रहा है ना वहाँ पे मैं आ जाऊँगा, मार्क लगा दूंगा जैसे ही रोटेट हमारा हो जाता है वहाँ पे। और मैं रेक्टेंगल को फिल द स्क्रीन कर लूंगा बेसिकली। और कलर थीम बेसिकली आपके ऊपर है कि कलर थीम क्या रखनी है, मल्टीपल कलर थीम आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाता हूँ और उसकी वैल्यू में 30, 20 या 25 या 35 भी अराउंड कर लूंगा। आपके अकॉर्डिंग भी रहता है कि क्या करना है। और मैंने पहले भी बोला था, सभी पार्ट में बोलता आ रहा हूँ कि भाई कलर थीम आपके अकॉर्डिंग रहती है। जो भी आप लोगों को कलर चाहिए वो ऐड ऑन कर सकते हो या फिर अपने फोटो के कलर का भी कर सकते हो। मैं एडिट शेप पे आ चुका हूँ। एडिट शेप पे आने के बाद यहाँ पे मैं की फ्रेम दूंगा जहाँ पे रोटेट हो रहा है वहाँ पे, और जहाँ पे रोटेट हो चुका है वहाँ पे कुछ इस टाइप का। और उसका जो वाई है ना, वाई की स्टार्टिंग की वैल्यू 0% करूंगा और एंडिंग 100% रहेगी। और ग्राफ में यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा जिससे क्या रहेगा, एक डोर खुलता है ना वैसे हमारा एक रेक्टेंगल हमारा पूरा स्ट्रेच हो जाएगा कुछ इस टाइप का, जिससे फोटो पीछे रोटेट हो रहा है और रेक्टेंगल हमारा गेट ओपन होता है ना उस तरीके से हमारा रेक्टेंगल आ रहा है। उतना करने के बाद अब वापस से एक बार रेक्टेंगल ऐड ऑन करो क्योंकि और भी रेक्टेंगल चाहिए रहेंगे। आपकी मर्जी कितना डेकोरेट करना है आप लोग मल्टीपल कर सकते हो। मैं फिल से टेम्पर एरिया करता हूँ बेसिकली कुछ इस टाइप का आ चुका है। अब उसके ऊपर मैं फोटो ऐड ऑन करूंगा क्योंकि फोटो को मर्ज करना पड़ेगा इस रेक्टेंगल के साथ। उसी तरह जो भी मेरे को फोटो चाहिए मैंने ऐड ऑन कर लिया। ऐड ऑन करने के बाद उसको नीचे की साइड दूंगा। नीचे की लाने के बाद दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा। सेकंड ऑप्शन पे ग्रुप आइकन है वहाँ पे टैप मार दूंगा। डन सीन। वापस एडिट ग्रुप पे जाऊंगा और हमारा जो फोटो है फोटो को मैं एडजस्टमेंट करूंगा किस टाइप का मेरे को चाहिए, और अगर लेंथ कम है तो उसकी मैं ज़्यादा कर लूँगा। उसके ऊपर मैं एक और बार रेक्टेंगल लूँगा, उसको नीचे की साइड ला दूंगा और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक स्ट्रेच करूँगा। उसका कलर मैं व्हाइट कलर करूँगा। तो अब ऊपर वाला रेक्टेंगल फोटो को सिलेक्ट करो। सेकंड ऑप्शन पे ग्रुप आइकन है वहाँ पे टैप मार दो। पीछे जो हमारा व्हाइट कलर का रेक्टेंगल था उसको हल्का सा मैं बड़ा करता हूँ, फ्रेम टाइप का मेरे को दिखना चाहिए। और जैसे ही फ्रेम टाइप का हो जाए उन दोनों को सिलेक्ट करो और हमारा जो ग्रुप आइकन है फर्स्ट लेयर पे वहाँ पे टैप मार
हमारा ग्रुप बन जाएगा, उसको डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के बाद कोई भी एक ग्रुप पे एडिट ग्रुप पे जाना, एडिट ग्रुप पे जाना, जहाँ पे हमारा फोटो है ना एंड वाले ग्रुप में, वहाँ पे फोटो डिलीट करना, एक और फोटो एड ऑन करना, जिससे क्या रहेगा दो हमारे ग्रुप लेयर और दोनों में अलग अलग फोटो रहेंगे बेसिकली, क्योंकि हमको दो फोटो चाहिए रहेगा। तो मैं पूरा बैक आ चुका हूँ, आप लोग देख पा रहे हो हमारे दो फोटो आ चुके हैं, बट दोनों अलग अलग फोटो में स्केल पे गया, एक को मैं राइट साइड पे प्लेस करूंगा या फिर मेरे को जहाँ पे भी प्लेसमेंट करनी है वहाँ पे मैं प्लेस करूंगा, और स्केल से मेरे को जितना छोटा बड़ा करना है उतना मैं कर लूंगा। और मेरे को लगेगा कि हाँ भाई कोई फ्रेम टाइप का नहीं दिख रहा, तो मैं उसको छोटा बड़ा करके भी देख लूंगा कि हाँ प्रॉपर व्हाइट जो फ्रेम है ना वो दिखनी चाहिए कि हाँ एक फ्रेम के साथ फोटो है। और जो फोटो को मैं हल्का सा रोटेट करूंगा, बेसिकली हमारे पास दो फोटो है, तो ऑफकोर्सली एक फोटो लेफ्ट रहेगा, एक फोटो राइट रहेगा। जो राइट रहेगा वो भी रोटेट रहेगा, जो लेफ्ट रहेगा वो भी रोटेट रहेगा, बट राइट साइड जो फोटो है उसका स्केल ज्यादा रहेगा, वो बड़ा रहेगा। लेफ्ट साइड जो फोटो है वो हल्का सा छोटा रहेगा, जिससे कॉम्बो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो दिखने में भी अच्छा दिख रहा है कि हाँ एक राइट साइड है वो बड़ा है, लेफ्ट साइड है वो छोटा फोटो। मैं पर सेकंड में टैप मारता हूँ, टेक्स्ट को ऐड ऑन करता हूँ, जो भी आप लोगों का लिरिक्स हो वो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड ऑन करने के बाद उसका जो कलर थीम है वो आपकी थीम आपके अकॉर्डिंग रहता है, उसके साइज है फॉन्ट है वो आपके बेसिकली आपके अकॉर्डिंग रहता है, क्या चूज करना है क्या नहीं करना। मैं कर लेता हूँ फटाफट। जैसे ही हो जाए आप लोगों को सबसे पहले उसकी प्लेसमेंट करनी है, कहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट को प्लेस करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा मैं राइट साइड पे प्लेस कर रहा हूँ। राइट साइड प्लेस करने के बाद जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। स्ट्रेच करने के बाद उसके बॉर्डर एंड शैडो पे जाके स्ट्रोक ऑन कर लूंगा और उसकी वैल्यू 1% रखूंगा। इफेक्ट पे जाऊंगा, एड इफेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है उसको ऐड ऑन करेंगे। बट मैं हल्का सा पार्ट स्किप कर लेता हूँ यार, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने दिखा दिया है कि किस तरीके से की फ्रेम देने, तो हल्का सा पार्ट में कर लेता हूँ स्किप यार। इफेक्ट को डन करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का बन चुका है। बट तो ग्रुप लेयर पे हमको बैक आना है, बैक आ जाऊंगा, मेन प्रोजेक्ट पे आ जाऊंगा मैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कुछ इस टाइप का, जहाँ तक चाहिए वहां तक मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ वही ग्रुप लेयर को, और उसको मैं नीचे से ला दूंगा, जो हमारा नल है उसके नीचे से ला दूंगा। ग्रुप लेयर पे वापस से टैप मारूंगा और उसको जो नल है हमारा जो रिसेंटली हमने जूम आउट किया था वही नल के साथ में अटैच करूंगा, जिससे क्या रहेगा जो फ्रेम है ना हमारे जो दो फोटो है वो भी जूम आउट हो रहा है, जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। वही ग्रुप लेयर पे मैं आऊंगा और उसको मैं स्टार्टिंग में एक और बार मैं जूम आउट करूंगा। एक और बार तो मैंने नल से किया था और नल से हो चुका है, पर भी मैं वहाँ पे जो ग्रुप लेयर है वहाँ पे भी मैं जूम आउट दे रहा हूँ और ग्राफ को इस टाइप का पेस्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या बना है तो अभी आप लोग सिंपल देख पा रहे हो, जूम आउट लेके रोटेशन से लेके हमारा फोटो फ्रेम शो हो रहा है। मैं एक और नल एड ऑन करता हूँ। नल को एड ऑन करने के बाद मेरे को जहाँ तक चाहे वहाँ तक स्ट्रेच करूंगा, उसके XY पे जाऊंगा और वहाँ पे दो की फ्रेम दूंगा, स्टार्ट एंड पे बेसिकली कुछ इस टाइप का है। और हमारा जो नल 11 है जो रिसेंटली काम किया था वही नल को मैं नल 12 के साथ में अटैच करूंगा। अटैच करने के बाद ग्रुप लेयर पे आऊंगा, जो हमने फ्रेम वाली ग्रुप लेयर थी वहाँ पे आऊंगा और मेरे फ्रेम को दिखूंगा कि हाँ मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ द अरे फोटो विजिबल हो रहा है ना, जैसे ही हो जाते हैं कुछ इस टाइप का। अब बोलो कि भाई न्यू नल एड ऑन क्यों किया है, तो यारो ना हमको पूरे प्रोजेक्ट को लेफ्ट साइड ले जाना है, जिससे राइट साइड का पार्ट विजिबल हो। रुको 12 पे आ चुका हूँ, नल 12 पे आ चुका हूँ, एंड वाली की वैल्यू ना मैं ऊपर की साइड लेफ्ट साइड कर रहा हूँ, जिससे क्या रहेगा प्रोजेक्ट लेफ्ट साइड जा रहा है और राइट साइड पे हमारा टेक्स्ट विजिबल होगा। सेम प्रोसेस में स्केल पे करना है। स्केल पे स्टार्ट एंड पे की फ्रेम दिया था, एंड को मैं हल्का सा जूम इन कर रहा हूँ। जूम इन करने के बाद वापस से मैं XY पे चला गया और उसको मैं ऊपर की साइड कर रहा हूँ, जिससे राइट साइड का पार्ट विजिबल हो। और यहाँ पे जो हमारे ग्राफ है जो कॉपी किए थे वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसलिए मैंने बोला था अगर आप लोगों ने ग्राफ कॉपी नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि बार बार की फ्रेम देनी पड़ेगी तो बार बार मेहनत को नहीं करेगा, उसके कारण कॉपी कर लेना कुछ इस टाइप का। हमने राइट साइड नीचे की साइड जगह तो बना लिया है, पर किसके लिए जगह बनाई, टेक्स्ट के लिए ऑफकोर्सली। तो टेक्स्ट में प्लस आके मैं टैप मारता हूँ, जो मेरा लिरिक्स है जो मेरा वर्ड है वो मैं हेड ऑन कर लेता हूँ या फिर लिख देता हूँ, और जो कलर थीम है वो मेरे अकॉर्डिंग, जो फॉन्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग। बेसिकली ऐसा नहीं रहता कि मैं जो यूज कर रहा हूँ वही सेम टू सेम करो, आप लोग कलर थीम आपके अकॉर्डिंग रखना जिससे कुछ यूनिक दिखे, अच्छा दिखे। उसके कारण जैसे ही हो जाता है मैं नीचे से ला दूंगा, जो हमारे नल है उसके नीचे से ला दूंगा। इफेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऐड ऑन किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद उसको मैं नीचे से ला दूंगा। हाँ यार, और हल्का सा बड़ा करूंगा नीचे, मतलब कितना नीचे, तो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है उसके नीचे लाऊंगा, राइट साइड पे लाऊंगा। ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट तो हो चुका है, प्रोजेक्ट लेफ्ट साइड हो चुका है, राइट साइड पे जगह बन चुकी है। मैं स्ट्रोक पे आऊंगा, स्ट्रोक को मैं ऑन करूंगा, उसकी वैल्यू 1% रख दूंगा और कलर थी व्हाइट या ब्लैक रख सकते हो स्ट्रोक की, और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं उसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। स्ट्रेच करने के बाद उसको मैं नल के साथ अटैच करूंगा। अटैच करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग मैं कलर थीम चूज कर लूंगा। अटैच किससे किया है, नल 10 से, जहाँ पे मैंने जूम आउट किया था ना वो नल के साथ मैंने अटैच किया है। वो चीज याद रखना, कोई न्यू नल के साथ अटैच नहीं किया, जिससे जो जूम आउट हो रहा है ना वो टेक्स्ट पे भी हो रहा है। जो हमने फर्स्ट टाइम जूम आउट लगाया था वो यहाँ पर भी जूम आउट हो रहा है, जो दिखने में टॉप नॉच दिख रहा है यार। बहुत लोग बोल रहे थे कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमको यहाँ पे जूम आउट या जूम इन करना है, तो एक चीज बता दूं, आपके लिरिक्स के
अकॉर्डिंग रहता है कहाँ पे आप लोगों को जूम आउट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे लिरिक्स आ रहा है तो वहाँ पे मैंने हल्का सा लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड जूम इन किया है, तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो आप लोग अपने लिरिक्स मार्क करना और इस तरीके से एड ऑन कर लेना। जहाँ पे जूम आउट हो रहा है वहाँ पे मैं बेसिकली जूम आउट नहीं जूम इन बोलूंगा, जूम इन हो रहा है वहाँ पे मैंने एक और नल एड ऑन किया है। जो ओल्ड नल था, ओल्ड नल को मैं न्यू नल के साथ में अटैच करूंगा। न्यू नल पे आ चुका हूँ, सेम की फ्रेम दूंगा, स्टार्ट एंड पे दूंगा और स्टार्ट एंड पे की फ्रेम देने के बाद स्टार्टिंग की वैल्यू में क्या कर दूंगा, राइट साइड पे कर लूंगा। मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको राइट साइड करूंगा जिससे लेफ्ट साइड का पार्ट विजिबल हो जाए कुछ इस टाइप का। और स्केल पे सेम की फ्रेम दूंगा और उसको एंडिंग वाले को जूम आउट करूंगा, यहाँ पे ग्राफ पेस्ट कर दूंगा। अब बारी आती है लेफ्ट साइड की। राइट साइड का काम हो चुका है, मैंने लेफ्ट साइड को प्रोजेक्ट कर लिया है, मतलब लेफ्ट साइड पे जगह बन चुका है कुछ इस टाइप का। और हमने जगह बनाई है, मतलब लेफ्ट साइड पे कुछ जगह बनाई है तो कुछ एड ऑन ही करेंगे, टेक्स्ट एड ऑन करेंगे, फोटो एड ऑन करेंगे। क्या करना है अभी बताता हूँ। कुछ इस टाइप का अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग देख पा रहे, राइट साइड पे टेक्स्ट हो रहे हैं, अच्छा दिख रहा है। अब बारी आती है लेफ्ट साइड। एक राइट साइड तो हो चुका है, अब लेफ्ट साइड की बारी जहाँ पे एंड होता है हमारा की फ्रेम वहाँ पे आऊंगा और हल्का सा मैं उसको लेफ्ट साइड करूंगा। ओवर राइट हो गया था उसके कारण सेम की फ्रेम में रोटेशन में दूंगा और एंड वाली की रोटेशन हल्की सी रोटेट करूंगा, माइनस प्लस आपके अकॉर्डिंग रहता है। मैंने -25 किया है कुछ इस टाइप का। एक्स वाई पे वापस से गया, उसको एक और बार हल्का सा लेफ्ट साइड पे किया और वापस से जो हमारा ग्राफ हमने पेस्ट किया था, मतलब पेस्ट करना है वो हम पेस्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप का। और जहाँ पे हमने ट्रांजिशन दिया है लेफ्ट साइड की जगह बचाई है वहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ऐड ऑन करता हूँ। रेक्टेंगल को ऐड ऑन करने के बाद ऑफकोर्स जगह बनाई है, कुछ ऐड ऑन करेंगे। फोटो ऐड ऑन करते चलो, फोटो मैंने ऐड ऑन कर लिया। ऐड ऑन करने के बाद वो रेक्टेंगल के नीचे लाऊंगा, नीचे लाने के बाद रेक्टेंगल को क्लिक करूंगा, दोनों लेयर को सिर्फ क्लिक करूंगा बेसिकली और उसको ग्रुप लेयर पे कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे ही हो जाए एडिट ग्रुप पे चले जाओ वही, और हमारा जो रेक्टेंगल है उसको फील्ड का कंपेयर एरिया कर दो। जैसे ही हो जाता है आप लोग वो फोटो शो हो जाएगा कुछ इस टाइप का। हमने बेसिकली ग्रुप लेयर ही किया है फोटो का, मैं कुछ अलग तरीके से किया बट कर लिया है। वो दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सेकंड ऑप्शन ग्रुप लेयर लेता है, वहाँ पे एक और बार मैं ग्रुप लेयर करूंगा, हल्का सा उसको मैं छोटा करूंगा। यहाँ पे प्लस आइकन पे टैप मारता हूँ। अभी हम एडिट ग्रुप के भी एडिट ग्रुप के अंदर है, मैं टेक्स्ट ऐड ऑन कर रहा हूँ। ऐड ऑन करने के बाद जो मेरी थीम के अकॉर्डिंग रहता है कलर बाई वो मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। ऐड ऑन करने के बाद उसको मैं करूंगा लेफ्ट साइड। हाँ यार राइट साइड का काम हो चुका है, टेक्स्ट की बारी लेफ्ट साइड पे रहती है। लेफ्ट साइड मैंने प्लेस कर लिया, स्ट्रोक पे जाऊंगा, स्ट्रोक ऑन करूंगा, स्ट्रोक का कलर मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करूंगा, उसकी वैल्यू 1% रखूंगा कुछ इस टाइप का। जो मैं टेक्स्ट कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे कुछ इस टाइप का। मैं 2 बार बैक आऊंगा, बैक आ जाने के बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या बना है, पर वो देखने से पहले आप लोगों को जहाँ तक चाहिए वहां तक जो ग्रुप ले रहे उसको स्ट्रेच कर लो। हाँ यार स्ट्रेच करने के बाद उसको नीचे से ला दो, सभी नल के नीचे से ला दो कुछ इस टाइप का और वही ग्रुप लेयर पे टैप मारो और जो नल 10 है जो हमने स्टार्टिंग में जूम आउट किया था वही नल के साथ अटैच कर लो। अटैच करने के बाद आप लोगों को वापस ग्रुप लेयर पे टैप मारना है, एक्स वाई पे चले जाना है, स्टार्ट और स्टार्टिंग से थोड़ा पहले की फ्रेम दो और थोड़ा पहले की वैल्यू क्या कर लो, पूरी लेफ्ट साइड कर लो। प्रोजेक्ट राइट साइड जा रहा है, हमारा फोटो लेफ्ट साइड से शो होगा। रोटेशन में स्टार्टिंग और स्टार्टिंग से थोड़ा पहले की फ्रेम दूंगा, थोड़ा पहले की वैल्यू में ऑलमोस्ट ज्यादा करूंगा, 45 कर लूंगा। बट जो स्टार्टिंग में उसकी मैंने 10% ही रखी है, जिससे क्या रहेगा हमारा फोटो लेफ्ट साइड से रोटेट होके आ रहा है, जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा। मैंने 50% थोड़ा पहले की जो की फ्रेम है उसकी वैल्यू कर दिया। ग्राफ में पेस्ट कर लूंगा। मैं बता दूं आप लोगों को ग्राफ यूज करना जरूरी है। अगर ग्राफ यूज नहीं करते तो आप लोगों की जो की फ्रेम है आप लोगों ने जूम आउट किया कुछ भी किया वो बेकार ही दिखेगा। तो एक चीज याद रखना, चाहे फिर वो मूव एंड ट्रांसफॉर्म हो, स्केल हो, सभी जगह आप लोगों को ग्राफ जरूर से पेस्ट करना है। मैं दिखाऊं तो यहाँ पे राइट साइड टेक्स्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड से एक रोटेट होके फोटो शो हो रहा है, जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। लास्ट वाला फोटो मेरा हो तो चुका है पर अभी उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई। उसका मतलब मेरे को जहाँ पे प्लेस करना है वो अभी तक मैंने प्लेस किया ही नहीं। अभी सेंटर ऑफ द, बट मेरे को तो फोटो लेफ्ट साइड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो थोड़ा पहले वाली की फ्रेम है उसको मैं हल्का सा लेफ्ट साइड पे करूंगा और ग्राफ तो ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया हुआ ही है। और जो हमारा रोटेशन है वहां पे मैं ग्राफ को पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट होने के बाद वापस से मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और मैं देखूंगा कि मेरे को कहाँ पे चाहिए, बेसिकली जो लास्ट फोटो मेरे को कहाँ पे प्लेसमेंट चाहिए। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख पा रहे एक लेफ्ट साइड से फोटो शो हो रहा है, सेंटर ऑफ द आ रहा है, रोटेट होके आ रहा है और उस पे ऊपर भी हमारे टेक्स्ट ऐड ऑन है। पर अभी तो राइट साइड पे एक और टेक्स्ट चाहिए, उसके लिए मैंने नल ऐड ऑन किया है। जो नल 12 था और नल 30 के साथ में अटैच करता हूँ। अटैच करूँगा उसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म स्टार्टिंग एंड पे की फ्रेम देता हूँ और सेम की फ्रेम में स्केल पे भी दूंगा, स्टार्ट एंड पे मैं की फ्रेम दूंगा और जो स्केल की जो एंडिंग वाली वैल्यू है उसको मैं जूम इन करूंगा और जो हमारा मूव एंड ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू में पूरी लेफ्ट साइड पे, मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको मैं लेफ्ट साइड करूंगा, जिससे एक और बार जो राइट साइड का पार्ट है वो विजिबल
हो जाएगा। रोटेशन पे सेम की फ्रेम दूंगा, स्टार्ट एंड पे मैं की फ्रेम दूंगा और स्टार्टिंग को वैसे नहीं दूंगा बट एंड हल्का सा मैं रोटेट करूंगा। ग्राफ सभी जगह में पेस्ट कर लूँगा, चाहे फिर वो रोटेशन हो, चाहे फिर वो मूव एंड ट्रांसफॉर्म हो, चाहे फिर वो हमारा स्केल भी क्यों ना हो, सभी जगह में पेस्ट कर लूँगा कुछ इस टाइप का। अभी हमने जगह किस लिए किया, क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट ऐड ऑन होगा। हाँ यारो, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड ऑन होगा और जगह बना लिए। अब बारी आती है टेक्स्ट को ऐड ऑन करने की। ऐड ऑन करने के बाद जो मेरा लिरिक्स है वो फटाक से मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। जो स्ट्रोक वर्क रहता है ऑन करने का वो फटाक से कर लेता हूँ। बार बार आप लोगों को क्या ही सिखाऊँ। हाँ, तो मैंने स्ट्रोक वर्क सब कुछ ऑन कर लिया है। अभी प्लेसमेंट मैंने नहीं की, सबसे नीचे से लाऊंगा और उसके स्केल पे जाऊंगा और जितना छोटा बड़ा मेरे को चाहिए रहेगा उतना मैं कर लूँगा। और उसके मैं एक्स वाई पे भी जाऊँगा और मेरे को जहाँ पर भी प्लेस करना है, बेसिकली आप लोगों को पता रहेगा हमने राइट साइड जगह बना लिया है एक नल के साथ। तो ऑफकोर्सली मैं राइट साइड पे उसको प्लेस करूँगा। स्ट्रोक का मेरे को जितनी वैल्यू चाहिए मैंने 5% रखी, ज़्यादा रखी आई नो, बट उतनी कर लिए। जो यहाँ पे टेक्स्ट का इफेक्ट है वो मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो इफेक्ट है वहाँ पे रैंडम करके ऑन रहेगा, उसको ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद उसको कॉपी करो, क्योंकि आगे हम डुप्लीकेट करेंगे, वहाँ पे हमको हेल्प हो जाएगी। उसके कारण यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे इफेक्ट के जो वैल्यू है वो सही तो है ना, उसके कारण वापस से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जहाँ पर मेरे को जितना चाहिए उतना मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ, क्योंकि उसको डुप्लीकेट करने को रहेगा। तो अभी उसकी प्लेसमेंट जरूरी है कि कैसे करनी है और कहाँ तक हमको चाहिए। जैसे ही हो जाता है कुछ इस टाइप का, वहाँ पे एक और नल ऐड ऑन करना है। हाँ यार, क्योंकि और जगह बनानी और जूम इन करना है। उसके नीचे जो नल था उसको टैप मारो और जो न्यू नल है उसके साथ अटैच कर लो। न्यू नल पे आ जाओ, स्टार्ट एंड पे की फ्रेम दो और स्टार्टिंग को वैसे ही रहने दो, बट जो एंड है एंड को ना वापस से जगह बनाओ। यहाँ पे टेक्स्ट पे टैप मारूंगा, नल 10 है जो हमने जूम आउट किया था स्टार्टिंग के वीडियो में, वो नल के साथ अटैच करो हमारे जो न्यू टेक्स्ट है उसको। और मैं वापस से जो हमने रिसेंटली नल ऐड ऑन किया था वहाँ पे आ चुका हूँ। और वहाँ पे आने के बाद मैं वापस से वही प्रोसेस करूँगा, जगह बनाऊंगा, रोटेशन में की फ्रेम दूंगा, स्केल पे की फ्रेम दूंगा। मैं जैसे कि लाइक मैं रोटेशन में आऊँ, स्टार्ट एंड पे की फ्रेम दिया है, एंडिंग को मैं हल्का सा रोटेट कर लिया है। सेम मैं स्केल पे आऊँगा, स्केल पे स्टार्ट एंड पे मैं की फ्रेम दे रहा हूँ, एंडिंग को मैं हल्का सा जूम इन कर रहा हूँ। जैसे ही जूम इन होता है हल्का सा पार्ट कट हो जाएगा। तो एक्स वाई पे आता हूँ, एक्स वाई पे भी जो एंड की वैल्यू है उसको मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट को लेफ्ट साइड ले जाऊँगा, जिससे राइट साइड का पार्ट विजिबल हो जाएगा। और जैसे ही हो जाए कुछ इस टाइप का, हमने जगह बना ली, विजिबल सब कुछ हो चुका है, हमारा रोटेट हो चुका है, तो हमने किस लिए किया है और एक टेक्स्ट ऐड ऑन करने के लिए। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट को ऐड ऑन करना है। पर उससे पहले आप लोगों ने अगर ग्राफ पेस्ट नहीं किया तो डेफिनेटली यारो कर लेना, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ कुछ टाइम, तो ट्रांजिशन बकवासा दिखता है। तो आप लोग तो डेफिनेटली मत ही भूलना। वही टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट करूँगा, डुप्लीकेट करने के बाद हल्का सा आगे ले जाऊँगा। आगे ले जाने के बाद मैं वापस से सेम प्रोसेस करूँगा, उसके एडिट टेक्स्ट पे जाऊँगा या फिर टेक्स्ट को सबसे पहले मैं प्लेसमेंट करूँगा कहाँ तक चाहिए। जैसे कि लाइक मैं एडिट टेक्स्ट पे गया, जो मेरा न्यू टेक्स्ट है मतलब जो न्यू लिरिक्स है उसको मैं ऐड ऑन करूँगा। ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जूम इन तो हो चुका है, उसको मैं नीचे से लाऊंगा टेक्स्ट को। ये हमारा सेकंड टेक्स्ट है, सेकंड टेक्स्ट भी जूम इन हो रहा है, रोटेट हो रहा है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा यार वो अच्छा दिख रहा है। और वापस से जो नल था उसको डुप्लीकेट कर लो, सबसे ऊपर जो नल था उसको डुप्लीकेट करो, उसको आगे प्लेस करो, क्योंकि थर्ड टेक्स्ट भी ऐड ऑन होगा। उसके कारण जो उसके नीचे नल है उसको अभी जो डुप्लीकेट किया है उसके साथ अटैच करो। अटैच करने के बाद आप लोगों को पता ही रहेगा डुप्लीकेट किया है तो की फ्रेम तो प्लेसमेंट रहेगी, राइट। तो की फ्रेम को जूम इन करना है या फिर जूम आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको जगह भी बनानी है, हमको थर्ड टेक्स्ट भी विजिबल करवाना है। दो टेक्स्ट तो विजिबल हो चुके हैं। मैं एक्स वाई पे गया था, उसको हल्का सा प्रोजेक्ट को ऊपर की साइड करता हूँ जिससे नीचे का पार्ट विजिबल हो। जो स्केल है स्केल को मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा ही जूम इन करूँगा कुछ इस टाइप का। वापस से मैं एक्स वाई पे गया, जगह बनाऊंगा, जैसे कि लाइक प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाऊँगा और टेक्स्ट जिसे नीचे नीचे शो होते चले जाएंगे। सेम मैं रोटेशन में करूँगा, रोटेशन में आया हूँ एंड वाली की वैल्यू में हल्का सा रोटेट करूँगा, बेसिकली 0% करूँगा कि लास्ट टेक्स्ट है हमारा नॉर्मल सा भी होना चाहिए प्रोजेक्ट। उसके कारण जैसे ही हो जाता है हमारा लाइक डन हो जाता है कि हाँ सभी जगह एंडिंग पे हमारा काम हो चुका है। कुछ ओवर कभी दिख नहीं रहा, ओवर का मतलब ओवर रोटेशन तो नहीं हो चुका, रोटेशन कभी कभी बकवासा दिखता है। मैं एक्स वाई पे गया, प्रोजेक्ट को मैं ऊपर की साइड कर रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट विजिबल हो चुका है, उसको एंडिंग पे मैं प्लेस कर दूंगा। डन सीन, प्लेसमेंट कर लिया है। अब बारी आती है टेक्स्ट की प्लेसमेंट की। प्रोजेक्ट प्लेसमेंट हो चुका है, टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट करूंगा, हल्का सा मैं आगे स्क्रॉल करूंगा कुछ इस टाइप का, मतलब स्क्रॉल मतलब टेक्स्ट
इसको आगे की साइड स्क्रॉल करूंगा, ले जाऊंगा आगे की साइड। जैसे ही हमारा हो जाता है मैं टेक्स्ट पे टैप मारूंगा, न्यू टेक्स्ट ऐड ऑन करूंगा। उसकी प्लेसमेंट में कहाँ पे करूंगा, जो सेकंड टेक्स्ट है उसके ऑफकोर्सली नीचे की साइड करूंगा। जूम इन तो हमारा हो चुका है क्योंकि हमने नल से जूम आउट किया, मतलब जूम इन किया था टेक्स्ट पे, नीचे का पार्ट विजिबल किया था, आप लोगों को पता रहेगा नीचे का पार्ट विजिबल किया था, रोटेशन को नॉर्मल से किया था, कुछ इस टाइप का। तो चलो ये तो हो चुका है, पर मैं नल पे टैप मारूंगा। एक और बार मैं देखूंगा कि कहीं पे ग्राफ तो छूट नहीं रहा, जैसे कि रोटेशन में ग्राफ ऐड ऑन नहीं था, पर हाँ रोटेशन में कोई की फ्रेम की वैल्यू भी नहीं थी, हाँ उसके कारण। पर आप लोग जरूर से चेक करना कि हाँ ग्राफ कहीं पे छूट तो नहीं रहा ना। हमारा यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, पर अभी ना एक रेक्टेंगल बाकी है, समझ लो बैकग्राउंड या फिर डेकोरेट करना बाकी है। लाइक डेकोरेट का मतलब एक रेक्टेंगल मतलब सर्कल लेते हैं, सॉरी रेक्टेंगल नहीं सर्कल लेते हैं। सर्कल को मैं कहाँ पे पेस्ट करूँगा, जहाँ पे हमारा फोटो रोटेट होके आ रहा है ना, वहाँ पे मैं ले जाऊंगा और वहाँ तक मैं स्ट्रेच कर लूंगा। स्ट्रेच करने के बाद नीचे ला दूंगा। कितना नीचे लाऊंगा, जो हमारा फोटो है ना राइट लेफ्ट साइड से शो हो रहा था उसके नीचे ला दूंगा, कुछ इस टाइप का। अभी लग रहा होगा कि भाई सर्कल क्यों ऐड ऑन किया है, डेकोरेट क्या करोगे, तो रुको अभी बताता हूँ यारो। आप लोग देख पा रहे हो ये लेफ्ट साइड वाला फोटो है राइट, मैं उसके बैकग्राउंड में जो अभी सर्कल मैंने ऐड ऑन किया है वहाँ पे आऊँगा, स्केल पे मतलब स्केल पे चला दूंगा, स्टार्टिंग को पूरा जूम आउट कर लूंगा, एंड फिन को मतलब हल्का सा आगे जो की फ्रेम है उसको मैं पूरा जूम इन कर लूंगा, जो दिखने में काफी ज्यादा यारो अच्छा दिखेगा, कुछ इस टाइप का। पूरा जूम इन हो चुका है, पर उसका जो कलर थीम है आपके अकॉर्डिंग रहता है, और उसकी ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी है उसको कम कर लेना, वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। बेसिकली आप लोगों को ना ऑलमोस्ट 25, 30, 40% उसकी वैल्यू कर देनी है, कुछ इस टाइप की। और अब इतनी सारी लेयर आ चुकी है तो उसको क्या करते हैं, एक ग्रुप लेयर पे क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आप लोगों को जहाँ पे ट्रांजिशन स्टार्ट होता है वहाँ पे रेक्टेंगल लो, उसको एंड तक स्ट्रेच कर लो, और अपना जो प्रोजेक्ट है उस साइज का आप लोगों को फिल कर देना है, कुछ इस टाइप का। फिल करने के बाद वही रेक्टेंगल पे क्लिक करो और फिर जब कैंपर एरिया कर दो। कैंपर एरिया करने के बाद वो सर्कल को सिलेक्ट करो, सर्कल नहीं सॉरी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, और जितने भी नल है उसको सिलेक्ट करो, और जितने भी टेक्स्ट है उसको भी सिलेक्ट करो, जितने भी ओवरले मटेरियल फोटो ग्रुप लेयर जो भी चीज़ें रहती है वो इसके जो न्यू ट्रांजेक्शन अभी बनाया उसके अंदर जो भी आता है सबको सिलेक्ट करो। सेकंड ऑप्शन पे ग्रुप आइकन है वहाँ पे टैप मार दो, सभी चीज़ें मर्ज हो चुकी है। उसके मूव एंड ट्रांसफर में जाऊँगा, स्टार्ट एंड पे आऊँगा, एंडिंग से थोड़ा पहले की फ्रेम दूंगा, एक की फ्रेम में एंडिंग पे दूंगा, और एंडिंग को मैं कर लूँगा जूम आउट या फिर जूम इन भी कर सकता हूँ, मर्जी आप लोगों की रहती है। और ग्राफ कुछ इस टाइप का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इतना होने के बाद आप लोगों को ना सिंपल से वही ग्रुप लेयर के इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे चले जाना है, और हमारा जो पिंच ब्लर करके रहेगा ना उसको ऐड ऑन कर लेना है। वेव वर्ड पे आप लोगों को मिल जाएगा, स्ट्रेंथ लिखा, वहाँ पे मैं एंडिंग से थोड़ा पहले की फ्रेम दूंगा, उसकी वैल्यू में 0% कर लूंगा, और सबसे एंडिंग की वैल्यू -1% कर लूंगा, और रिड्यूस है, रिड्यूस को मैं बढ़ा दूंगा। सबसे पहले स्ट्रेंथ पे जो हमारा ग्राफ रहता है तो ग्राफ को मैं ऐड ऑन करूंगा, ऐड ऑन क्या बोला सिलेक्ट करूंगा कुछ इस टाइप का, और वापस ऐड इफेक्ट पे जाऊंगा, और हमारा जो एल्स इफेक्ट है वो आप लोगों को ऐड ऑन कर लेना है। उसका मिरर डेफिनेटली आप लोग ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद अगर आप लोग चाहो तो ब्लैक बार दिख रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत जूम इन कर सकते हो, पिंच के ऊपर ले देना बेसिकली कुछ इस टाइप का, और मोशन ब्लर भी ऐड ऑन कर लेना। हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे डन रहता है। दैट्स इट गाइस। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक वॉच किया है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, ओनली ग्रीन हार्ट स्पैम मारो, स्पैम मत मारो, मेरे और मन के मुंह पे मारो, जिससे हम लोगों को पता चले वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक वॉच किया है। तो हम मिलते हैं कुछ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।